श्रृंगार भोग के पश्चात सखियाँ आरती करके वन विहार के लिए श्री प्रिया प्रीतम को ले गई हैं। राजकुंज से पहले का जो वन विहार का समय है, इसी समय में श्री चित्रा जी की कुंज के परिसर में सुंदर अमृत के वन में श्री प्रिया प्रीतम को विराजमान करने के लिए सखियाँ ले जा रही हैं। लेकिन वन की शोभा देखते हुए श्री प्रिया जी सखियों के साथ थोड़ा आगे निकल गई हैं और लाल जी थोड़ा पीछे रह गए हैं। आगे पीछे पीछे श्री जी झाँक कर देख रही हैं कि लाल जी पीछे आ रहे हैं। प्रिया जी को थोड़ा सा आंखों से ही इशारा सा करते हुए श्री लाल जी संकेत कर रहे हैं कि आप चलिए, मैं बस आ ही रहा हूँ, मतलब पास में ही हूँ, इस भाव से व्याकुल ना हो कि वो दूर हो गए हैं। थोड़ा सा ही आगे जाने पर श्री सुंदर अमरूद का वन आ जाता है। वहीं एक पेड़ के नीचे, विशाल पेड़ के नीचे श्री प्रिया जी को सखियाँ विराजमान करती हैं। पेड़ के नीचे किसी प्रकार का कोई कालीन या फिर चौकी नहीं लगाई गई है। सुंदर मखमली घास पर ही श्री प्रिया जी बैठ गई हैं। वहीं श्री प्रिया जी के हाथ में लाल जी की वंशी है। ये वंशी स्नान के समय ही सखियों ने छुपकर चोरी कर ली थी। जो लाल जी को लगा था उनके वस्त्रों के पास ही है, परंतु जब वस्त्र धारण किए थे तो उनको वंशी वहाँ नहीं मिली थी। तो वो समझ तो गए थे कि किन्हीं सखी ने उठाकर श्री प्रिया जी को दी है या फिर प्रिया जी ने वहाँ से उठा ली है और वो बाद में लीला के अनुरूप वहाँ से उनसे प्राप्त कर लेंगे। इसलिए उस वक्त उन्होंने किसी प्रकार का कोई व्यवहार या फिर बातचीत करके इस बात को उठाया ही नहीं कि वंशी उनकी नहीं मिली है। कुंज में श्री प्रिया जी उस सुंदर वन में श्री प्रिया जी विराजमान है। लाल जी अभी थोड़ी आने में प्रतीक्षा हो रही है लाल जी को। प्रिया जी उस वंशी को अपने पास छुपा कर बैठी है, क्योंकि अभी उनको नहीं, प्रिया जी और सभी सखियों ने नहीं बताया है कि वंशी उनके पास है। श्री लाल जी अभी आने में थोड़ी सी विलम्ब कर रहे हैं। श्री प्रिया जी के पास में एक सुंदर बड़ी सी परात में बहुत से अमरूदों के बड़े बड़े फल रख के कुछ मंजरियाँ बैठी हैं और उनको अमनिया कर रही हैं। पास में श्री ललिता जी अमरूद के पेड़ के एक डाल को पकड़ के खड़ी हैं। उस वन के पास में श्री प्रिया जी से 10-15 कदम की दूरी पर सुंदर नहर बह रही है, जिसके सुंदर पक्के किनारे बने हैं, जिस पर श्री विशाखा जी बैठी हैं और उस जल में से अंजलि में पानी भरती हैं। बार बार उसी जल को उठाकर बार बार नहर में डाल के इस तरह से वहाँ पर खेल सा कर रही हैं। श्री प्रिया जी कुछ समय कुछ सोचती हैं, फिर अचानक श्री विशाखा जी को आवाज़ दे के पास में बुलाती हैं। विशाखा जी आती हैं और आके पूछती हैं कि हाँ क्या बात। वो इतना बोलती हैं पर प्रिया जी किसी भाव में, श्री लाल जी के भाव में इतनी मुग्ध हो जाती हैं कि वो भूल जाती हैं कि विशाखा जी पास में आके खड़ी हो गई हैं। उसी भाव में डूबी हुई सी श्री विशाखा जी प्रेम से लाल जी के ठोड़ी को पकड़ के कहती हैं, प्रिया जी अगर ऐसा ही भाव रहा फिर तो आप वंशी को नहीं छुपा पाएंगी। श्री प्रिया जी इतना वंशी का नाम सुनते एकदम चेत में आती हैं और जो अपने पास वंशी छुपा रखी थी उसको टटोल के देखते कि वो उनके पास ही है और वापस उसे छुपाकर निश्चिंत सी होती हैं और हंसने लग जाती हैं। श्री प्रिया जी कहती है नहीं नहीं, मैं छुपा लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं छुपा लूँगी। प्रिया जी की उस भाव को देखकर विशाखा जी हंसने लगती हैं। पास में फिर ललिता जी भी आकर वहीं खड़ी हो जाती हैं। श्री प्रिया जी वंशी को निकालती हैं और बड़े प्रेम से देखती हैं, उससे बातें करने लग जाती हैं, भाव में एकदम भर के बातें करने लग जाती हैं कि देखो तुम जब भी वंश बाजती हो तो खुद तो लाल जी के अधरों पर बैठती हो और उनके अधर का जो अमृत है उसका पान करती हो और उसका पान करने से खुद तो झूमती हो। अब मेरा नाम मुझे सुनाकर मुझे भी बहुत नचाती हो, तो आज तुम ऐसा स्वर बजाओ, मतलब मैं तुम में फूंक मारूं और तुम श्याम नाम का स्वर निकालो, जिससे जब तक श्याम सुंदर आए तो मैं उनके नाम का श्रवण कर लूँ। इस भाव से श्री प्रिया जी वंशी को अधरों पे धारण करती हैं, लेकिन उसमें से किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं निकलती। फिर पुनः इसी प्रकार की प्रार्थना करके दयनीय रुदन भरे स्वर में इस तरह की प्रार्थना करती हैं कि पुनः वंशी एक बार श्याम नाम सुना ही दे, पर वंशी फिर भी नहीं सुनाती। फिर दयनीय दृष्टि से उनकी ओर देखती, वंशी की ओर श्री प्रिया जी देखते हुए कहती हैं कि मैं समझ गई हूँ तुम क्यों नहीं बजा रही हो, क्योंकि तुम्हारे प्रीतम तो श्याम सुंदर हैं और इतनी देर से तुम उनसे अलग हो, इसलिए उनके विरह में तुम मूर्छित सी हो रही हो, इसलिए तुम्हारे अंदर उस शब्द को धारण करने की और बजने की कोई सामर्थ्य नहीं रह गई है, तुम उनके विरह में व्याप्त हो रही हो। वंशी का ऐसा भाव जानकर श्री प्रिया जी खुद भी एकदम कारुणिक सी हो जाती हैं और ये देख कर कि इसके अंदर कितना श्याम सुंदर के लिए प्रेम है, मेरे अंदर तो इतना प्रेम है ही नहीं, इस भाव ग्लानि का भाव से प्रकट करते हुए वहाँ रोने लग जाती हैं। प्रिया जी को रोया सा देख कर आसपास में सभी सखियाँ आकर उनको संभालने लगती हैं और प्रिया जी एक क्षण के लिए तो मूर्छित सी हो जाती है रोते हुए। फिर क्योंकि सभी वंशी का स्वरूप और श्री प्रिया जी का भाव समझती हैं, तो वंशी को लेकर श्री प्रिया जी के अधरों पर एक बार स्पर्श कराती हैं, तो प्रिया जी उससे चेत में आ जाती हैं। प्रिया जी जब चेत में आती हैं फिर पुनः वंशी से इसी तरह की बातें करने लग जाती हैं कि तुम कितनी सौभाग्यशाली हो कि अधर रस का पान करती हो, पर मेरे अंदर इतना भाव नहीं है। जब प्रिया जी देखती हैं कि प्रिया जी जब ऐसा भाव कर रही हैं तो ललिता जी देखती हैं कि पुनः ये इस तरह के भाव में जाकर मूर्छित ना हो जाएं, तो उनका भाव बदलने के लिए कहती हैं और उनके पास आकर कहने लगती हैं, ऐसा करते हैं
कि आज श्याम सुंदर को बंशी तो देंगे नहीं, ऐसा कर देंगे उनको तो मालूम लग ही जाएगा कि बंशी हमारे पास है, पर शर्त ये रख देंगे बंशी तभी मिलेगी कि जो तुम इसमें अनेकों प्रकार के स्वर बजाते हो ना, ऐसे अलग अलग तान बजाते हो कि कभी तो ऐसा लगता है किसी एक ही सखी का नाम लेके बंशी बाज रही है और किसी को सुनाई नहीं देगी, बस उसी सखी को सुनाई देगी। और कभी ऐसी तान बजाते हो कि सभी सखियों को अपने अपने नाम सुनाई देते हैं, और कभी ऐसी तान सुनाते हो कि जो यहाँ पर जितने भी वन में पत्ती हैं, पौधे हैं, उनके एक एक पत्ते में से लगता है कि बंशी की ध्वनि निकल रही है। बंशी तुम बजाते हो पूरे वन में उसका गुंजायमान होने लगता है। कभी कभी ऐसी बंशी बजाते हो कि हम मूर्ति की तरह खड़ी रह जाती हैं, कुछ भी नहीं कर पाती, सारी सामर्थ्य हमारी खत्म हो जाती है और पास में जो शिलाएं हैं वो भी पिघल जाती हैं। हम मूर्ति सी बन जाती हैं और शिलाएं पिघल जाती हैं और उनके अंदर से भी जैसे बंशी का स्वर निकलने लगता है। तो प्रिया जी से इस तरह से ललिता जी बात कर रही हैं कि जब श्याम सुंदर आएंगे तो उनके समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखेंगे कि बंशी तो तुम्हें मिल जाएगी, पर उसकी पूर्ति के लिए तुम्हें ये, उनकी प्राप्ति के लिए तुम्हें यह करना होगा कि हम में से सभी को नहीं तो किसी एक सखी को तुम बंशी की कोई तान सुना दो, समझा दो और सिखा दो। अगर पूरी तान ना सिखाओ तो कोई एक ही तान एक सखी को सिखा दो तो बड़ी कृपा रहेगी, तो फिर हम तुम्हें बंशी वापस कर देंगे। और अगर ये इसमें भी तुम असमर्थ हो तो सिर्फ श्याम नाम ही बंशी गा सके इतनी तान श्री प्रिया जी को सिखा दो, जिससे कभी भी प्रिया जी के अधर पर बंशी रखें तो वो तुम्हारा नाम सुन सके। जब कभी तुम्हें आने में ऐसे विलम्ब करोगे तो प्रिया जी को हम संभाल सकें, हम ये शर्त उनके आगे रख देंगे। प्रिया जी कहती हैं कि अगर ऐसा भाव रखेंगे तो वो तो व्यथित हो जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ऐसी कोई शर्त प्रीतम के सामने नहीं रखेंगे। सखियाँ फिर कहती हैं पर प्रिया जी नहीं मानती, तो वो सब इस बात को स्वीकार कर लेती हैं कि ऐसा आज नहीं करेंगे। फिर सभी की सहमति से प्रिया जी इस बात पर सहमत हो जाती हैं कि सिर्फ आज भर के लिए थोड़ा सा विनोद लाल जी के साथ किया जाएगा, थोड़ा सा हंसी मजाक किया जाएगा। तो उसमें हंसी मजाक में ये किया जाएगा कि बंशी को छुपा के रख लेंगे और जब तक लाल जी नहीं मांगेंगे और खुद नहीं पहचान लेंगे बंशी नहीं देनी, बस छुपा के रखनी ही है। किसी भी परिस्थिति में ये स्वीकार ही नहीं करना है कि बंशी हमारे पास है, उन्होंने ही बंशी को खो दिया, ये भाव प्रकट करना है। ललिता जी और बाकी सखियों के द्वारा समझाने पर श्री प्रिया जी इस बात को मान जाती हैं और सहमति दे देती हैं। फिर प्रिया जी बंशी को पुनः छुपा लेती हैं। तो ललिता जी कहती हैं अगर तुम बंशी को छुपा रही है तो थोड़ी संभाल के छुपाना, क्योंकि तुम तो इसे संभाल के छुपा नहीं पाओगी, इसलिए मुझे दो। या तो प्रिया जी कहती नहीं मैं छुपा लूँगी। फिर ललिता जी कहती हैं अगर आप इसे छुपा लेंगी तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में मैं संभाल लूँगी। लेकिन अगर श्याम सुंदर ने आके तुमसे कहा कि मेरी बंशी तुम्हारे पास है तो तुम तो बड़े सहज भाव से दे दोगी। तो फिर प्रिया जी संकोच में लजाई सी दृष्टि नीचे करके कहती हैं देखो जब श्याम सुंदर आते हैं प्रेम भरी दृष्टि से मेरी ओर देखते हैं और मनुहार सा करते हुए जब पूछते हैं ना कि मेरी बंशी कहाँ है, तो बिना बंशी के उनको व्यथित देखकर मैं कुछ नहीं कह पाती और चुप रहने पर भी मेरी आंखें इशारा कर ही देती हैं कि बंशी कहाँ है। तो उस वक्त मैं असमर्थ हो जाती हूँ। श्री ललिता जी कहती हैं अगर ऐसा रहा तो फिर तो बंशी को छुपाने का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। फिर ललिता जी की बात को सुनकर श्री प्रिया जी एक क्षण के लिए चुप हो जाती हैं। फिर चुप होकर फिर पुनः वंशी को देखने लगती हैं और फिर रुदन करने लगती है वंशी के भाव में, फिर भाव में भावित हो जाती हैं, फिर रुदन करने लगती हैं। फिर ललिता जी समझाती हैं देखो अगर तुम वंशी को देखकर इस तरह से रोने लगोगी ना तो आसपास के वन में जितने भी पंछी हैं वो तुम्हें देखकर फिर कोलाहल करना बंद कर देंगे, जो सुंदर चहचहाट हो रही है सब बंद हो जाएगी और इस तरह से लाल जी के आते ही उनको समझ में आ जाएगा कि आज तुम्हारा भाव किस तरह का भावपूर्ण रहा है और आज तुम रोई हो। तो इस भाव को जब वो जानेंगे तो वो भी रोने लग जाएंगे। तो ललिता की ऐसी बात सुनकर श्री प्रिया जी एकदम से अपने आंसू पोंछ लेती हैं और कहती है नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, और देखो मैंने आंसू पोंछ लिए, देखो मैं तो हंस रही हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं रो रही हूँ। इस तरह का भाव प्रकट करती हैं और थोड़े से तेज स्वर में चिल्लाने के भाव से कहती हैं, अभी सभी वन के पंछियों को संबोधित करती हैं कि तुम सब खूब जोर जोर से चहचहाओ और किसी भी प्रकार से श्याम सुंदर को ये भाव नहीं पता लगना चाहिए कि मैं यहाँ बैठ के भावुक हुई हूँ या रोई हूँ। इस भाव को कहकर फिर वह चुप्पी होती है कि इतने में श्याम सुंदर वहाँ आ जाते हैं और पास में जो नहर बह रही थी उसके किनारे पे आके खड़े हो जाते हैं। श्री विशाखा जी जाती हैं, उनका हाथ पकड़ के प्रिया जी के पास उनको लेके आती हैं और कहने लगती हैं आज हम सब यहाँ पर अक्षर क्रीड़ा कर रहे थे, प्रिया जी ने तुम्हें दाव पे लगाया था और तुम हार गए हो, इसलिए आज पूरे दिन तुम मेरे गुलाम बन के रहोगे। जिससे जो अभी जो कुंज का वातावरण पूरा जो भावुक सा हो रहा था उसके विषय में कुछ भी श्याम सुंदर को पता न चले कि यहाँ वंशी की भी कोई बात हो रही थी। तो वंशी की बात को छुपाने के लिए श्री विशाखा जी ने उस बात को एकदम बदल ही दिया कि यहाँ पे हम लोग अक्षय क्रीड़ा खेल रहे थे, बहुत ही सुंदर अभी खेल चल रहा था। श्री लाल जी देखते हैं कि यहाँ तो वंशी की कोई बात ही नहीं हो रही है, अगर यहाँ वंशी नहीं तो फिर वंशी कहाँ है। फिर सोचते हैं किसी से भी पूछूंगा तो कोई जवाब मिलेगा नहीं और प्रिया जी से पूछ नहीं सकता क्योंकि सखियों ने उन्हें पहले ही समझा रखा होगा। बात करते हुए श्री प्रिया जी के पास आके वो बैठ जाते हैं, सखियाँ भी वहीं बैठी हैं, बड़े प्रेम से संकेत सी भाषा में श्री प्रिया जी को मनाने के रूप में कि प्रिया जी के मुख से निकलवाना है कि वंशी कहाँ है। और प्रत्यक्ष में सखियों से डरी हुई वो बोलेंगी नहीं क्योंकि बाद में फिर सभी सखियाँ उलाहना देंगी
लाल जी कह रहे हैं, तो मैं क्या बताऊँ प्रिय, आज मेरी बंसी ने मुझसे बड़ी दयनीय प्रार्थना करी, जबकि बंसी आज उनके पास थी ही नहीं। फिर भी लाल जी झूठ बोलते हुए कह रहे हैं, बड़ी दयनीय प्रार्थना करी। कहने लगी कि मुझे किसी भी प्रकार से श्री प्रिया जी के चरणों में पहुंचा दो। श्री प्रिया जी बड़ी चकित हुई कि उन्होंने ऐसी प्रार्थना क्यों करी। फिर लाल जी कह रहे हैं, ये जो बंसी है ना, बड़ी बहुत ज़्यादा दुखी है और ये कहना चाह रही है, तुमसे चरणों में प्रार्थना करना चाह रही है कि मैं एक बार इनके चरणों में जाकर ये प्रार्थना कर दूं कि हे प्यारी जी, तुम्हारी जो सखियाँ हैं वो सब मुझसे बहुत ईर्ष्या करती हैं। मैं निरंतर श्याम सुंदर के पास रहती हूँ, तो इस भाव से सब मुझसे ईर्ष्या करती हैं। अब आप ही बताओ, मेरी सेवा ही उनके साथ है। जब वो कहते हैं तो मैं बच जाती हूँ, जब वो नहीं कहते तो मैं नहीं बचती। अब इसमें मेरा क्या कसूर है बताओ। जब भी मैं बनती हूँ तो ये मुझे उलाहना देने लगती हैं। तो हे प्रिया जी, आप तो धर्म का मर्म समझती हैं, तो आप ही मुझे कृपा करके ये बता दीजिए कि अगर श्याम सुंदर के इशारों पर मेरा बजना और ना बजना ये सब सही है, तो फिर तो मैं इसी हिसाब से इन सब सखियों को अपराधी घोषित करके श्याम सुंदर के पास ले जाऊँ और इनको सज़ा दिलवाऊँ। और अगर कहीं मेरा कसूर आपको दिखता है तो आप वह भी बता दीजिए और फिर मुझे सखियों के हाथ में दे दीजिए। जैसे ये सज़ा देंगी उस सज़ा को मैं स्वीकार कर लूँगी। इस तरह का भाव प्रकट करते हुए मेरी बंसी आज बहुत दुखी हो रही थी। अब उस बेचारी बंसी को मैं कैसे बताऊं, कि वो बंसी को कैसे समझाऊं कि सखियां तुमसे ईर्ष्या थोड़ी करती हैं, वो तो प्रिया जी से प्रेम करती हैं, इसलिए वो तुमसे इस तरह का भाव कर रही हैं। और ऐसा कहते कहते श्री लाल जी प्रिया जी के एकदम सामने आ गए हैं, जिससे श्री प्रिया जी पर और उन सखियों की नज़र नहीं पड़ रही है, सिर्फ लाल जी की पड़ रही है। और फिर लाल जी इस भाव से कि मेरी फैट में बंसी है, बंसी निकालने लगते हैं कि देखो कितनी दयनीय मेरी बंसी हो रही है। पर बंसी ने निकाल कर कहते हैं, अरे हाँ, तुम्हें पता है मेरी बंसी का, मतलब बात की सहज बात करते हुए ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि बंसी तुम्हारे ही पास है, और बड़े सहज भाव में कह रहे हैं, तुम्हें पता है बंसी कहाँ है। प्रिया जी तो उस वक्त एकदम लाल जी की बातों में खोई हुई सी हैं, तो उसी वक्त कह देती हैं, जरूर तुम्हारे हृदय के पास ही होगी, क्योंकि प्रिया जी जो है लाल जी के हृदय में प्रिया जी विराजमान है और बंसी प्रिया जी के पास है। इस भाव के कहते ही ललिता जी को थोड़ी सी चिढ़ हो जाती है कि आज तो इन्होंने पूरी जो गुप्त बात रखी थी सारी खोल दी। कहते ही श्री ललिता जी तीव्रता से प्रिया जी के पास में आती हैं और लाल जी प्रिया जी के मध्य में खड़ी हो जाती हैं और लाल प्रिया जी की आंखों में प्रिया जी को कुछ इशारा करती हैं और शीघ्रता से उनसे बंशी लेकर अपने पास छुपा लेती हैं और लाल जी की तरफ मुँह करके कहती हैं, देखो बंशी की बात ठीक है, पर सबसे पहली बात यह है कि जब तुम इस तरह से आने में देरी करोगे ना, तो प्रिया जी को संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक एहसान मेरे ऊपर ये कर दो कि अपने हाथ से अपना एक चित्र बना दो और वो मुझे थमा दो, जिससे जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारा चित्र दिखाकर श्री प्रिया जी को संभाल लूँ। श्री ललिता जी बात को बदलने की कोशिश कर रही हैं, पर लाल जी ने देख लिया है कि बंशी प्रिया जी के पास थी और अब ललिता जी ने उनसे छुप के ले ली है। अब अपनी बंशी निकलवाने के लिए प्रिया जी के पास ही लाल जी बैठ जाते हैं और कहते हैं, देख ललित, आज तो सिर बहुत भारी हो रहा है, बाद में चित्र की व्यवस्था मैं करूँगा, अभी तो सिर थोड़ा भारी हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ। लाल जी जब ऐसे शब्द कहते हैं तो प्रिया जी बड़ी चिंतित हो जाती हैं कि आज लाल जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और जाके प्रिया जी उनके पास में बैठती हैं। प्रिया जी को चिंतित देख के लाल जी आंखों से इशारा करते हैं कि मैं सिर्फ ललिता को छल रहा हूँ, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। पर प्रिया जी तो भोरी हैं, बेचारी समझती ही नहीं है इशारे को। फिर लाल जी उनका हाथ पकड़ के दबाते हैं थोड़ा इशारे के रूप में कि आप निश्चिंत रहें कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, बस ललिता को थोड़ा छकाना है, थोड़ा सा छलना है। श्री प्रिया जी समझ जाती हैं और पास में लाल जी के पास में निश्चिंत होकर बैठ जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद लाल जी थोड़े आधे लेटे हुए से बैठते हैं और ललिता आदि सखियों को संबोधित करके कहते हैं, मैं तुम सबको क्या बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले ही हम निकुंज में बैठे थे, श्री प्रिया जी ने मेरी बंशी छुपा ली थी। बड़े सहज भाव से बता रहे हैं जैसे बंशी की यहाँ कोई लीला नहीं है, बंशी चोरी नहीं हुई है, ना मैं बंशी को ढूंढ रहा हूँ। इस तरह का भाव श्री लाल जी प्रकट कर रहे हैं कि कुछ समय पहले हम कुंज में बैठे थे, प्रिया जी ने मेरी बंशी छुपा ली थी। अब उस बंशी को पुनः प्राप्त मैं करना चाह रहा था। प्रिया जी से मैंने कहा भी कि बंशी बहुत प्यारी है, तुमसे बड़ा प्रेम करती है, तुम्हारा नाम जब भी इसमें लेता हूँ तो ये और अधिक प्रसन्नता से इसमें से स्वर निकलते हैं, तो तुम बंशी मुझे दे दो। तब प्रिया जी ने मुझसे कहा कि बंशी तो मैं तुम्हें दे दूँ, उसको देने में तो कोई हर्ज ही नहीं है, बंशी तो तुम्हारी है, तुम्हारे पास ही रहेगी। पर पहले मुझे एक बात का जवाब दो जो कई दिनों से मैं सोच रही हूँ पर तुमसे पूछ नहीं पा रही हूँ, कि जब भी सखियाँ मेरा श्रृंगार करती हैं तो श्रृंगार करने के बाद वो सब इतनी ज़्यादा व्याकुल और भाव में आ जाती हैं कि उनको संभालना मुझे मुश्किल हो जाता है कि ये इतनी भाव में क्यों आ जाती हैं, क्या मैं इतनी सुंदर सज गई हूँ। फिर एक दिन मैंने उससे कह ही दिया, ललिता को कहा कि मुझे दर्पण दिखाओ कि मैं ऐसी कितनी सुंदर सज गई कि तुम सबका भाव ऐसा ज़्यादा बदल सा गया है, मतलब आप अपने आप में कोई संभालने में असमर्थ हो रही हो। फिर ललिता जी ने रंग देवी जी से कहकर सुंदर दर्पण मंगाया और प्रिया जी ने उसमें अपने दर्शन किए। प्रिया जी ने जब अपने दर्शन किए तो उन्होंने देखा कि वह तो वहाँ है ही नहीं, वहाँ तो श्याम सुंदर है।
तो फिर प्रिया जी लाल जी से कहने लगी कि उस छवि को देखकर मैं इस संकोच में पड़ गई कि सखियों ने मुझे मेरे स्वरूप में सजाया है, तब मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ कि तुम्हारे जैसे दिखने लगी हूँ। अगर किसी दिन उन्होंने मुझे तुम्हारे स्वरूप में सजा दिया तो क्या भाव होगा। इसलिए हे प्रीतम, आज तुम ऐसा कर दो कि आज तुम मुझे तुम्हारा पीताम्बर, तुम्हारी धोती पहना दो, तुम्हारा मोर पंख पहना दो, तुम्हारी बनमाला धारण करा दो, तुम्हारे मकराकत कुंदर पहना दूँ, तुम्हारा जितना सुंदर तुम्हारा श्रृंगार है वो सब मुझे पहना दो, और फिर मैं एक बार अपनी छवि के दर्शन करूँ कि फिर मैं कितनी सुंदर लगूंगी। ये बात प्रिया जी ने मुझे कुंज में कही थी। अब देख लो, अब क्योंकि प्रिया जी ने जब ये बात सुनी तो उस कुंज की बात में खोकर उनको यही भाव हो रहा है कि उस कुंज में वो विराजमान है, लाल जी वहाँ विराजमान है और प्रिया जी ही ये बातें कर रही हैं। लाल जी ने प्रिया जी के इस भाव को समझते हुए अपने शब्दों को सखियों तक पहुँचाते हुए कहा कि मैंने प्रिया जी के कहने पर प्रिया जी का ऐसा श्रृंगार कर दिया है। उस वक्त उन्होंने कहा है कि मैंने प्रिया जी का ऐसा श्रृंगार कर दिया है, तो प्रिया जी को उसी वक्त ये भाव हुआ कि मुझे श्याम सुंदर ने अपने स्वरूप में श्रृंगार कर दिया है और मैं श्याम सुंदर हूँ, बस अब मुझे दर्पण में देखने की देरी है। और इस भाव को भावित करके वो एकदम अत्यधिक भाव में प्रकट होने से लुढ़क सी जाती है, लाल जी की गोदी में लुढ़कती हुई अपने सिर को उनकी गोदी में ही रख देती हैं। श्री लाल जी समझ जाते हैं प्रिया जी में वो भाव प्रकट हो गया है। अब प्रिया जी को देखकर लाल जी कहते हैं अब तो मैंने तुम्हारा पूरा श्रृंगार कर दिया, जबकि वहाँ कुंज में प्रिया जी का कोई श्रृंगार नहीं हुआ है। बस सखियों को छलने के लिए लाल जी ने ऐसी वहाँ पर पूरी कथा बनाई है, पुराने स्मरण को दोबारा बोला है। प्रिया जी को भाव हुआ है कि मेरा पूरा ठाकुर जी ने अपना श्रृंगार कर दिया है, और ठाकुर जी उस वक्त कह रहे हैं देख प्रिया, मैंने तेरा पूरा श्रृंगार तो कर दिया है, बस एक वंशी की कमी रह गई है, अब तो उसे अधरों पर धारण कर ले तो मैं तुझे दर्पण दिखाऊं। फिर प्रिया जी कहती हैं हाँ तो जल्दी दो, वंशी को भी धारण करा दो। लाल जी बोलते हैं वंशी तो तुम्हारे पास है ना, तो वंशी तुम धारण कर लो। फिर प्रिया जी अपने पास से टटोलती हैं कि वंशी उनके पास नहीं है। फिर कहती हैं री है तो जल्दी से निकाल के दे दो, क्योंकि प्रिया जी की हालत तुम देख रही हो, अगर स्थिति बदली या फिर बिगड़ी तो मेरे ऊपर मत कहना, इसका दोष तुम सबको लगेगा। श्री ललिता जी भी थोड़ी गंभीर हो जाती है, क्योंकि प्रिया जी के विषय में तो सभी गंभीर रहती हैं वहाँ पर। तो ललिता जी जल्दी से अपनी वंशी अपने पास जो वंशी उसे निकाल कर श्याम सुंदर को देती हैं। श्याम सुंदर वंशी को श्री प्रिया जी के अधरों पर देते हैं, और वंशी को अधरों पर धारण कराकर वैसे ही भावपूर्ण अपना हाथ आगे करते हुए कहते हैं लो प्रिया, अब देखो अपना स्वरूप कैसी लग रही हो। फिर वहाँ प्रिया जी मन में ही चिंतन में देख रही हैं, भाव में, कि लाल जी का पूरा श्रृंगार किए हुए हैं, वंशी उन्होंने अधरों पर धारण कर रखी है और दर्पण देख रही हैं। उस दर्पण को देखते हुए प्रिया जी मोहित हो रही हैं कि मैं कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। फिर लाल जी अपना हाथ हटा के कोई कहते हैं लग रही हूँ ना बहुत सुंदर, सिर्फ इतना ही कहती हैं तो वो समझते हैं लग रही हो तो बहुत सुंदर, मैं तो श्याम सुंदर हूँ, फिर मुझे राधा के भाव से क्यों प्रकट बोल रहे हैं। इस भाव को जानकर श्री प्रिया जी अचानक से अपनी आंखें खोल देती हैं और देखती हैं कि वो लाल जी की गोदी में लुढ़की हुई है, और उन्होंने कोई श्याम सुंदर का श्रृंगार नहीं कर रखा है, उन्होंने सिर्फ अपनी जो नित्य का श्रृंगार लहंगा ओढ़नी है वही धारण कर रखा है। इस भाव से वो एकदम लज्जित सी होकर बैठ जाती हैं। लाल जी को अपनी वंशी मिल जाती है, सखियाँ समझ जाती हैं चतुराई से लाल जी ने अपनी वंशी प्राप्त कर ली है। प्रिया जी बड़ी लज्जित सी होकर एकदम बैठती हैं, सभी वहाँ पर एकदम शांत माहौल हो जाता है। श्री लाल जी माहौल को थोड़ा बदलते हुए कहते हैं देख ललिते, वंशी छुपा रही थी ना, ले निकाल ली मैंने वंशी, पर वंशी तेरे पास होके आई है तो मैं पूछूं तो सही तुझसे क्या क्या रहस्य की बातें निकाल के लाई है। इस तरह की बात करते हुए वंशी को अपने कान पे लगा के कहते हैं अच्छा अच्छा, इस तरह का भाव प्रकट करते हैं कि वंशी उनके कान में कुछ कह रही है। फिर वो प्रिया जी से कहते हैं देखो ललिता ने कैसी कैसी बातें अपने मन में छुपा रखी, तुम सुनोगी। फिर वो प्रिया जी को भी सुनाते हैं उसी भाव को प्रकट करते हुए। फिर सभी सखियों के मन में उत्सुकता होती है कि ललिता जी के मन में ऐसी क्या भाव है जिसको सुनकर श्री लाल जी और प्रिया जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। तो प्रिया जी और सभी सखियों के भाव को देखते हुए लाल जी वंशी बजाते हैं और कहते हैं अब इस वंशी में से जो स्वर निकलेंगे वो शब्दों में तुम सब सुनना कि ललिता के मन में क्या भाव थे। वंशी को बजाते हुए सुंदर पदगान करते हैं श्री लाल जी वंशी के स्वरों में ही, जिसको सुनकर सभी बहुत मोहित हो जाती हैं। लाल जी ललिता जी के मन के भावों को वंशी में गा रहे हैं, जिसको सुनकर ललिता जी स्वयं ही बहुत ज़्यादा लज्जित सी हो जाती हैं, एकदम मोहित हो जाती हैं और पास में बैठे हुए श्याम सुंदर के पास में जाकर बैठ जाते हैं और उनके गलवैया दे देती हैं, लेकिन मूर्छित सी होकर उनकी गोदी में ही लुढ़क जाती है। फिर वंशी वादन श्री श्याम सुंदर बंद कर देते हैं और ललिता को के सिर पर प्रेम से हाथ फेरते हैं, तो फिर उनकी मूर्छा खंडित हो जाती है और फिर वापस वो इस प्रकृति से हो जाती हैं। फिर कहते हैं देखो ललिते, एक दिन मेरी बंसी को छुपाया है, उसमें तुम्हारी ये हालत कर दी है कि तुम मेरे गले आके पड़ गई हो। अब आगे से अगर मेरी बंसी को छोगी ना तो जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगी। ऐसा कहते हुए श्री लाल जी उनका मजाक सा बनाते हैं। श्री चित्रा जी आती हैं और आगे की लीला के लिए सबको वहाँ से लेके जाती हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।